नमः संस्कृताय मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं श्रगधरा छंद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हम सब मिलकर अध्ययन कर चुके हैं अनुष्टुप छंद का, इंद्र वज्रा छंद का, उपेंद्र वज्रा का, उपजाति छंद, वंशस्थ, वसंत, तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरिणी और शार्दूल विक्रीडित। इसमें क्रमशः मित्रों कि प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं एक बार फिर हम देखते हैं। अनुष्टुप छंद में मित्रों 8 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। उपेंद्र वज्रा में भी 11, उपजाति में भी 11। वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। वसंत तिलका में 14, मालिनी में 15, मंदाक्रांता में 17, शिखरिणी में भी 17। शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं मित्रों। और आज बारी है श्रगधरा छंद की, जिसमें 21 वर्ण होते हैं। मित्रों, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। परिचय इसका इस प्रकार है। श्रगधरा छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं, 21 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों को मिलाकर 21 चौक 84 वर्ण होंगे। टोटल 84 वर्ण होते हैं मित्रों। इसका लक्षण इस प्रकार है। मरफ नैर्याणाम त्रयेण त्रिमुनियति युता श्रगधरा कीर्तितेयम्। अक्षर 21। ये जो आपको दिख रहा है मित्रों, ये लक्षण इस प्रकार है। मरफनया नाम त्रयेण त्रिमुनियति युता श्रगधरा कीर्तितेयम्। इसमें भी हम वर्ण गिन लेते हैं। इसमें 21 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। म लास्ट में है। म की गिनती हम नहीं करते क्योंकि ये अनुस्वार है। य के ऊपर बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार है कहते हैं इसे। तो इसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं मित्रों। 7 पे यति होती है, जैसा कि आगे मैं बताऊंगा। तो इसका लक्षण यह हुआ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्या कहा, मरफनैर्या नाम त्रयेण। मरफनय का मतलब क्या हुआ मित्रों? मरफनय का मतलब, इसमें मरफनय में म, र, भ और न, ये 4 वर्ण आते हैं। तो म से क्या हुआ? मगण हो गया। म से मगण हो गया और र से रगण हो गया। आगे आया भ, तो भगण इससे होगा, और न आया, इससे नगण हो गया। क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण आए। उसके बाद में क्या हुआ? यानाम त्रयेण, यानी 3 यगण होंगे। 3 यगण होंगे माने 3 त्रिका 9 हो गया, और ये 4 तिहाई 12 हो गया, है ना। 3 3 3 इसमें है, 3 मगण हो गया, मगण 1 हो गया। 3 इसमें है, 3 3 6 3 9 12 और 9 21 टोटल वर्ण हो गए, है ना। 21 वर्ण टोटल हो गए। तो उसके बाद में क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। त्रयेण का मतलब 3 यगण, या नाम। त्रिमुनियतियुता 3 बार 7वें पर, इसका मतलब होता है 3 बार 7वें अक्षर पर यति वाला, माने जहाँ ऋषियों मुनियों की संख्या 7 अभिप्रेत है, 7 मानी जाती है। इयम कीर्तिता, यह श्रगधरा नाम छंद कहलाता है। यह श्रगधरा नामक छंद कहलाता है। अर्थात जिसमें 3 भाग होते हैं, प्रत्येक 7 वर्णों पर यति होती है, और प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं, तो उसे हम कहते हैं श्रगधरा छंद। इसका लक्षणार्थ इस प्रकार है मित्रों।
देखते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में देखते हैं यहाँ पे क्रमशः मगण का मतलब यमाता राजभान सलगा से एक सूत्र है जिसके द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि कौन गुरु होगा कौन लघु होगा। लघु गुरु का मित्रों एक सूत्र है, जैसा कि सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गोच गुरु भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपिवा। तो इस सूत्र के द्वारा हम यह निर्धारण करते हैं कि कौन सा गुरु होगा और कौन सा लघु होगा। लघु गुरु का क्रम इसमें चलता है, इसी पर आधारित यह छंद होता है मित्रों। तो मगण का मतलब होता है गुरु गुरु गुरु। मगण कैसे? यमाता राजभान सलगा एक सूत्र है। तो यमाता रा, उसके यमाता रा माता रा आ रहा है। माँ में भी बड़ा की मात्रा है, ता में भी बड़ा आ की मात्रा है और रा में भी आ की मात्रा है। मातारा हो गया, इससे आ की मात्रा होने के कारण यह गुरु 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 हुआ। तो मगण का गुरु हो गया। रगण का भी इसी प्रकार है। यमाता राजभा राजभा, रा में आ की मात्रा लगी है, ज में मात्रा नहीं लगी है, लघु हुआ। और भ में आ की मात्रा लगी है, भा राजभा से गुरु हो गया। उसी प्रकार ये भगण है मित्रों। भगण का मतलब हुआ यमाता रा जब भा न स, भव में आ की मात्रा लगी है तो यह गुरु हुआ। न स, इसमें मात्रा नहीं लगी है, लघु लघु। उसी प्रकार नगण है मित्रों। नगण में क्या है? यमाता राज भा न स लगा, ऐसे होता है ना। तो न स ल, तीनों में लघु लघु लघु। तो नगण का हो गया लघु लघु लघु। ये चिन्ह है, लघु का एक खड़ी पाई होता है और यस टाइप का जो चिन्ह होता है उसको हम कहते हैं गुरु। तो अच्छा, उसके बाद में 3 यगण होंगे मित्रों। यगण का मतलब होता है यमाता य में मात्रा नहीं लगी है। य में यदि मात्रा नहीं लगी है मित्रों, तो य में यदि मात्रा नहीं लगी है तो ये लघु हुआ। तो यहाँ पे एक खड़ी पाई हो गया। य माता, म में आ की मात्रा लगी है, गुरु हुआ और यह भी गुरु हुआ। तो यह ISI का मार्क है, ऐसा चिन्ह होता है इसमें। वर्ण हो तो मतलब क्या हो? माने क्रमशः मगण रगण भगण नगण और 3 यगण हो तथा 3 बार 7वें अक्षर पर यति हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सरगधरा छंद कहते हैं। सरगधरा छंद यहाँ पे लिखा हुआ है। सरगधरा छंद में 21 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। तो कैसे हुआ? मगण रगण भगण नगण यगण यगण यगण। यदि यह 7 अक्षर पर यति हो, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से 1 हो गया और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से हो गया और 7 यहाँ से हो गया। तो प्रत्येक चरण में मित्रों 7 पे यति हो और 21 वर्ण हो, तो उसे हम कहेंगे क्या? सरगधरा छंद कहेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे सरगधरा छंद को जानते हैं। मगण का मतलब हुआ यमाता, जैसा कि मैंने अभी पहले बता दिया। यमाता मातारा से गुरु 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 हुआ। फिर यहाँ पे गुरु लघु गुरु हुआ, गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ लघु गुरु और गुरु, है ना। ये सब मिला के ये सरगधरा छंद हुआ। इस प्रकार हम निर्धारित करते हैं लघु गुरु का। तो एक उदाहरण इसका मित्रों देखते हैं। इसके प्रत्येक चरण में जैसा कि मैंने बताया 21 वर्ण होंगे और 7 पे यति होगी। तो एक उदाहरण हम लोग सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण मित्रों ये लिखा हुआ है कि या सृष्टि सृष्टुराद्या बहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री। ये
कालम विधत्तः सुत विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतरिति यजा प्राणिनः प्राणवन्तः और प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। है ना। तो इस प्रकार यह 21 वर्णों का छंद है। तो आइए एक को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, पहले देखते हैं। इसमें देखिए मित्रों, इसमें 21 वर्ण हैं। कैसे, इसको गिन लेते हैं। पहले सबसे पहले छंद को का पता करना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वर्णों को गिन लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अनुष्टुप 8 का होगा, इंद्रबज्जा ईयर का होगा, उपजाति ईयर, वंशस्थी ईयर, बसंत तिल का 14, मंदाक्रांता 17, शार्दूल विक्रीड 19 और श्रद्धरा 21। तो सबसे पहले मित्रों छंदों को जानने से पहले हम सर्वप्रथम उस चरण में कितने वर्ण हैं, सबसे पहले हम वर्णों को गिन लेंगे। तो आइए वर्ण को गिन के ही सबसे पहले पता कर लेते हैं, क्योंकि श्रद्धरा को छोड़कर बाकी छंदों में 21 वर्ण प्रत्येक चरण में नहीं होते। कुछ ही छंद ऐसे हैं, जैसे आपका मंदाक्रांता है, इसमें भी 17 होता है, शिखरणी में 17 होता है। तो इसको तो जानने की ज़रूरत है अलग अलग। इंद्रबज्रा में 11, उपेंद्र बज्रा में 11, उपजाति में 11, ये तीनों है, तो तीनों को जानना जरूरी है। लेकिन कोई वर्ण ऐसे होते हैं कि उनमें निश्चित होता है कि वही एक ही तरह के होते हैं वर्ण। जैसे अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण प्रत्येक चरण में होंगे, तो हम जानेंगे कि गिन के ही पता लगा लेंगे कि 8 प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, तो अनुष्टुप हुआ। वसंत तिलका में 14 होते हैं, तो वसंत तिलका हो गया। श्रद्धरा में 21 होंगे, तो 21 हुआ। तो आइए काउंटिंग करते हैं, पहले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये आधा ड है इसलिए इसको नहीं गिनेंगे, 7 हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल 21 वर्ण हुए मित्रों इस प्रकार। तो आइए देखते हैं इसको। य में आ की मात्रा लगी है या, तो ये बड़े में हो गया मित्रों, ये गुरु हो गया, है ना, ये गुरु हुआ। उसके बाद में सृष्टि में, चूँकि आधा ट आगे है स के आगे, तो यदि आधा वर्ण कोई भी किसी वर्ण के बाद में आए तो पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है। इस नियम से यह भी गुरु हो गया। और यदि विसर्ग आता है, ट बचा, ट में आगे विसर्ग है, विसर्ग आता है तो भी वह गुरु हो जाता है। तो ये गुरु हो गया। तीनों गुरु 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 हो गए, 3 वर्ण ये हो गए। उसके बाद में सृष्टि है, सृष्ट लिखा है यहाँ, गलत है, सृष्टि है। या सृष्टि सृष्टुराद्या। तो सृष्टि में भी स में र लगा हुआ है, तो यह गुरु हुआ। और ट में छोटी की मात्रा लगा है, तो इसलिए यह लघु हो गया। राद्या, र में आ की मात्रा लगी है, इसलिए यह गुरु हुआ। और ड आधा है, इसलिए इसकी गिनती करेंगे नहीं। य में आ की मात्रा है, इसलिए भी यह गुरु हो गया। अच्छा, वहति, वहति तीनों छोटे में हैं, तो वहति ये लघु 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 हो गया। विधि, ये विधि का भी ये छोटे में होगा, तो ये विधि, छोटी ई की मात्रा दोनों में लगी है, तो ये छोटा वर्ण हो गया। अच्छा, हुतम, ह में छोटा ऊ की मात्रा लगी है, छोटा ऊ, इसलिए इसको हम लघु रखेंगे। और त में ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए इसको गुरु हम रखेंगे, है ना। उसके बाद में य में आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको हम गुरु रखेंगे। और हवीरिया, यहाँ पे ह में मात्रा नहीं लगी है, तो यहाँ लघु हो गया। व में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, गुरु हो गया। हवीरिया भी होता छोटी की मात्रा, तो आगे र है, इसलिए यह गुरु हो जाता।
य में या की मात्रा है इसलिए यह गुरु हो गया। उसके बाद में च में क्या है, कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु हुआ, और ह में ओ की मात्रा लगी इसलिए गुरु हुआ। और अंतिम वर्ण मित्रों गुरु होता ही है, चाहे लघु हो चाहे गुरु, हर छंदों में अंतिम वर्ण जो होता है वह गुरु होता है। जैसा कि सानुस्वारस्य च दीर्घश्च विसर्गो च गुरु भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपिवा। सानुस्वारश्च अनुस्वार हो, ऐसा मैंने अभी बताया कि देखिए यहाँ पे हुतम, जो हुतम है कि हुतम के त में ऊपर अनुस्वार जो बिंदी लगी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार किसी में लगा हो तो वह वर्ण गुरु होता है। दीर्घश्च, सानुस्वारश्च दीर्घश्च, दीर्घ होता है तो गुरु होता ही है। बड़ी की मात्रा लगी हो, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो, ओ की मात्रा लगी हो, आ की मात्रा लगी हो तो वह दीर्घ यदि हो तो वह गुरु होता है। विसर्गो, विसर्ग होता है, विसर्ग यानी ये दो बिंदी किसी वर्ण के आगे आए, माने बाद में आए। तो जैसे राम का रामः, रामः में राम और ह दो बिंदी विसर्ग, विसर्ग को आगे दो बिंदियां होती हैं, उसे हम कहते हैं विसर्ग। विसर्ग हो तो वह गुरु हो जाता है, ये गुरु होगा। अच्छा, वर्ण संयोग पूर्वश्च, किसी वर्ण के बाद में यदि संयोग हो, संयोग मतलब आधा वर्ण हो, आधा दो व्यंजन वर्ण हो आपस में मिले हुए, एक आधा वर्ण हो एक पूरा वर्ण हो, तो वहाँ भी जो आधा वर्ण होगा उसके पहले वाला वर्ण वह गुरु हो जाता है। और पादांत गोपिवा माने अंत में, पद के अंत में, हर पाद के अंत में वाला वर्ण गुरु होता है। इस प्रकार से सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरु भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपिवा। इस सूत्र से लघु वर्ण गुरु वर्ण को क्लियर करते हैं, जानते हैं। तो ये मित्रों हो गया या सृष्टि सृष्टुराध्या वहद विधुतम या हवेरिया चहोत्री। और इसी प्रकार है ये द्वे कालम विदत्तः श्रुत विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। तो यह भी क्लियर हुआ। 7 पे यति इसमें भी है, 7 हो गया, 1 2 3 4, ये म वाला कालम का ही मन अनुस्वार है, यहाँ पे म लिखा हुआ है, ये बिंदी लगेगी, ये हट जाएगा। तो ये 1 2 3 4 वर्ण हुआ। 5 6 7 धम, ध तक विधत्तम, ये डबल ध है। 7 ये हो गया और 7 ये हो गया और 7 ये हो गया। तो 7 7 वर्ण होते हैं, तो इसमें भी 7 वर्ण हो गए। तो ये हो गया मित्रों। उसके बाद में इसी प्रकार है या माहु सर्वबीज पकित, ये जा प्राण प्राणवंत। और उसी प्रकार है यह कि प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तन विरवत वस्ताभिष्टाभिरीश, इसमें भी 7 7 7 के 3 होंगे, 7 त्रिक 21। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल 21 वर्ण हुए। इसमें भी जैसे कि मैंने ऊपर बताया अभी, उसी प्रकार से क्रमशः वैसे भी लघु गुरु होगा। तो क्या होगा, यह सग्धरा छंद होगा। तो मित्रों कुल मिला के निष्कर्ष यह है सग्धरा छंद जानने का कि सबसे पहले सग्धरा छंद को जानने के लिए हम उसके प्रत्येक चरण को गिनेंगे। 21 वर्ण होंगे तो सग्धरा होगा। यदि उसमें भी कोई डाउट हो तो उसके प्रत्येक 7 वर्णों पर यति होती है, यानी विराम होता है, रुका जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, सग्धरा छंद होगा। तो इस प्रकार ये सग्धरा छंद मित्रों कंप्लीट हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नमः संस्कृताय। मित्रों, अगला वीडियो हम अगले हफ्ते फिर से लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।